भाई और बहनों, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सबको थोड़ी सी हाथ उठा के बोलिए राधे राधे। क्या पता कब ये हाथ में लकवा लग जाए। दुनिया में इतना हार्ट अटैक आ रहा है क्या कब प्राण चले जाए। इसीलिए दो ही हाथ उठा के सबको एक बार बोले राधे राधे। भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसा कुछ इंसान है जो कहते हैं मैं कभी गलती करते ही नहीं हूँ। आप लोग समझ जाना, वो दुनिया में सबसे बड़ा बदमाश और शैतान है। भगवान जो कहते हैं वही करते हैं। उनको इशारा बिना दुनिया की एक पत्ता भी नहीं हिल सकते हैं। भगवान एक ही होता है, दूसरा नहीं। दुनिया का शुरू से ही भगवान एक पुरुष है जो परम श्री कृष्ण ही है। भगवान को जवानी कभी घटता नहीं है। शुरू से भगवान जैसा है आखिरी तक ऐसा ही रहते हैं, संतरा जैसा चेहरा। और मनुष्य बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी में संतरा जैसा चेहरा तो होता है, पर आखिरी में धीरे धीरे जले हुआ भाटा जैसा हो जाता है। भगवान को बाल कभी सफेद नहीं होता है, ना कि चमड़ी ढीली होता है। इंसान को बाल सफेद भी होता है और चमड़ी ढीली भी हो जाता है। ज्ञान से भगवान मिलना बड़े कठिन काम है। मुझे तो ये लगता है ज्ञान से भगवान कभी मिल ही नहीं सकते हैं। भक्ति से ही भगवान मिलता है। भक्ति को जाजन करके भक्तों को भगवान मिल जाता है। भगवान मिलना तो एक गन्ना की जैसा है। जैसा गन्ना मशीन को भीतर ज्ञान से कभी भगवान नहीं मिलता है। मेरा समझ में ज्ञान से कभी भगवान मिल ही नहीं सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति को जाजन करना पड़ते हैं। भक्ति से ही भगवान मिलता है। गन्ना की तरह, जैसे गन्ना के रस निकालने के लिए मशीन को भी तो ढलना पड़ता है, ढलने के बाद रस निकालता है। ऐसा ही भक्ति को जाजन करके भगवान मिल सकते हैं। भगवान कभी जबरदस्ती नहीं मिल सकते। भगवान हाथ जोड़ के ही मिल सकते हैं। जथा धर्म तथा जय। जनता जनार्दन आप लोगों से विचार है, और आप लोगों को ये पता है महाभारत में पाशा खेल में धर्मराज युधिष्ठिर हारा और दुर्योधन को विजय प्राप्त हुआ है। पर ऐसा क्यों? युधिष्ठिर क्यों पाशा खेलने के लिए गए थे और क्यों हारा, और वहां भगवान क्यों नहीं आए? इसको बारे में आप लोगों पर चर्चा करेंगे। आप किसको घमंड करते हो? जब आप आया थे अपना हाथ से नहीं नहा पाया, जब आप चले जाओगे तब भी आप नहा नहीं पाओगे। पाशा खेलना, चोरी, गुंडामी, ताश खेलना, नारी पकड़ना, क्या ये अधर्म नहीं है? तो पाशा खेल भी तो एक अधर्म है। तो यहाँ युधिष्ठिर क्यों गए थे और युधिष्ठिर क्यों हारा है? आप लोग थोड़ी सुनिए ध्यान से। एक बार पांडु राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, और वहां एक हिरन और हिरनी अपना मिलन कर रहे थे। और उसी वक्त पांडु राजा ने अपना बाणों से एक हिरन को वध किया। दूसरा हिरन एक मुनि की आवाज से कहने लगा, हे राजन, इतिहास गवाह है
राजवंश में सबसे बड़ा जो पुत्र होता है वही राजा होता है। पर आपको भाई धृतराष्ट्र अंधा होने की वजह से आपको राजा बनाया है। पर आपको भाई आंखों से अंधा है और पर आप आंख होते हुए भी अंधा हुआ, ज्ञानांधा हुआ। क्योंकि एक पशु जब मिलन करते हैं अपना वंश बढ़ाने के लिए, वो पशु को कभी मारना नहीं चाहिए। पर आपने मुझे मारा है। मेरा साथी आज मेरा साथ में नहीं है, मैं दुख में भरा हुआ हूं। तो आज मुझे जैसा लग रहा है तो आपको मैं श्राप देता हूं कि आप कभी आपको पत्नी को साथ मिलने के लिए जाओगे तो वही आपको मौत होगा। ये बात सुनने पर पांडु राजा अपना राज्य में गए और अपना राज पोशाक और मुकुट एक तरफ रखा और विश्व पितामह और विदुर से हाथ जोड़ते हुए कहा, हम अब राज्य नहीं चलाएंगे, मैं ज्ञानंधा हूं, मैं ज्ञान की तलाश में मैं जंगल जा रहा हूं। साथ में मातृ और कुंती मैया को लेके जंगल में गए और भगवान को प्रसाद से मातृ को 2 संतान और कुंती मैया को 3 संतान, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, मातृ मैया को नकुल, सहदेव 5 पुत्रों को जन्म हुआ। एक दिन मातृ को आह्वाने मिलन के लिए पांडु राजा मातृ को पास गए और वही उनको मृत्यु हो गए। मौत की पहले अपना बड़े संतान धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बेटा तुम्हारा बड़े पापा धृतराष्ट्र अगर कभी तुम्हें कुछ कहे तो अस्वीकार और अमान्य नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा वो बड़े पापा और हम बचपन में जब एक साथ में खेलते थे तो मैं पेड़ के ऊपर से कूद जाते थे। मेरा भाई अंधा होने को बाद भी मेरा शरीर को सुगंध से मुझे पकड़ लेते थे कि हम नीचे गिर ना जाए, और हम भी बिना डरे हुए नीचे कूद जाते थे जे मेरा भाई धृतराष्ट्र खड़े हुए हैं, हमें कुछ हो नहीं सकते। पाशा खेल में ना कि भीष्म पितामह, ना कि गांधारी, ना कि दुर्योधन, स्वयं धृतराष्ट्र ने चिट्ठी पहुंचाए थे युधिष्ठिर को पास, बेटा आप पाशा खेलने के लिए यहाँ आना। सुनते ही युधिष्ठिर को दिमाग खराब हो गया, सोचने लगा क्या है, पर पिताजी को बात मानने के लिए पाशा खेलने के लिए गए। भूल गया भगवान श्री कृष्ण के बुलाने के, पर दुर्योधन ने तो खुद ने पाशा नहीं खेला, उसने तो मामा शकुनी से ही पाशा खिलवाए थे। अगर वहां दुर्योधन अगर श्री कृष्ण को बुला लेते तो पाशा खेल में युधिष्ठिर कभी हार नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान उसी को पक्ष में था। भगवान को जब तक कोई पुकारते नहीं है तब तक भगवान नहीं आते हैं। जनता जनार्दन, आप लोगों को पता है द्रौपदी को जब वस्त्र हरण हो रहा थे, द्रौपदी 2 हाथ से अपना इज्जत रक्षा करके जब भगवान को पुकार रहे थे, भगवान नहीं आया। जब एक हाथ से इज्जत रक्षा करके दूसरा हाथ से पुकारा तो भी भगवान नहीं आया। जब द्रौपदी ने 2 ही हाथ उठा के कहा, हे प्रभु दुनिया में तुम छोड़ के और मेरा
कोई नहीं है। तभी भगवान ठेला की ठेला कपड़ा पहुंचाया और द्रौपदी को इज्जत बचाया। भाई और बंधु, अगर मेरा ये चैनल अगर पसंद आए तो थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, यही मेरा हाथ जोड़ के विनय है।